आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात। इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, बाज़ इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आर्मी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मौशी कुर्बानियाँ दी हैं। भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने तस्दीक की है, पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू में अमरजीत सिंह ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में डोनाल्ड ट्रंप का जोहराना आप सबको मुबारक हो। ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तानी क़यादत को अब नई दिल्ली जाना चाहिए। आज सुबह ईरान का इसराइल के जनूबी इलाकों पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इससे पहले सह्यूनी फोर्सेस की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनेई के रिहायशी इलाके को निशाना बनाने का भी दावा किया था। कहा, जिस घर को निशाना बनाया गया वो पासदाराने इनकलाब के सीनियर ऑफिसर का है। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा भी ईरानी हम मनसब से जिनेवा में आज मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, अमरीकी सदर समझते हैं मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौके मौजूद हैं। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्ष का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए 3 जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का 3-2 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर काम करते रहेंगे। तबादला मुस्तकिल है या आर्जी है, ये मामला सदर को वापस भिजवाया जाता है। निज़ाम पूरी कोशिश कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा, बजट पास ना हो तो वफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर यहाँ टेक ओवर कर सकता है। गवर्नर का आईनी हक है कि बजट इजलास बुलाए, जो नहीं बुलाया गया। आज कट मोशन से बजट का अमल शुरू होना है। तमाम अरकान आज कट मोशन पर वोट ना करें। बानी PTI के अहकामात हैं, जो बजट पेश किया गया वो उन्हें दिखाया जाए। वोटिंग होगी तो उससे बजट मंजूरी का अमल शुरू हो जाएगा। खबरदार किया कि वो किसी भी वक्त असेंबली को तोड़ सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिफारती मिशन से वापसी पर आज बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सिफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मुलाकात। MQM वफ़द की तरक्याती बजट, हल्का जाती अमूर और सियासी अमूर पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म ने हुकूमत के जामे तरक्याती एजेंडे के अज़्म का अहदा किया। कहा, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी मुशावरत और ताउन की फ़िज़ा में हल किए जाएंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी दूसरी कोशिश में पेशरफ। निजकारी कमीशन के मुताबिक कौमी एयरलाइन के लिए 8 इदारों से इजहार दिलचस्पी की दस्तावेजात मौसूल हुई। निजकारी कमीशन पेश की मयार के मुताबिक दस्तावेजात का जायजा लेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने
सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक पर कामयाबी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान की वफ्द के हमरा ईरानी सिफारतखाने आमद। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और सिफारती अमले से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का ईरान इसराइल जंग में ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। इसराइल के खिलाफ ईरान की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की तारीफ की। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। मजीद 300 से ज़ायद तलबा समेत 915 पाकिस्तानी वतन वापस आए। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गब्बत सरहद से 12 जून से अब तक 6523 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे हैं। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से पाकिस्तान भर में ईरानी मसनूआत कम हो गईं। पाक ईरान सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल, फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत, दस्तयाब अशिया की कीमतों में इजाफा, कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर होने से शहरियों को रोज़मर्रा मामूलात में मुश्किलात। सरहदी इलाकों में पेट्रोल की तरसील बंद होने से आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ गए। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सफारत खाने का ऑपरेशन मुअत्तल। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि तमाम ऑस्ट्रेलवी अहदेदारों को ईरान छोड़ने की हिदायत की है। अमरीकी एयरलाइंस ने कतर और अमारात के लिए परवाज़ें भी मनसूख कर दी। गजा में इसराइली हमलों में रात से अब तक 33 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 21 अफराद को इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो इमदाद के लिए कॉरिडोर पर जमा थे। दीर अल बलाह के एक घर पर हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मशरिक़ वस्ता के अमन और इस्तेहकाम के लिए इसराइल का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाओ का मौक़िफ़। अल अरबिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियां देना एक संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इसराइल के हमले जुर्म हैं। इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मसलत की, एक आज़ाद मुल्क की इलाक़ाई सालमियत और आज़ादी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ईरान के हुकूमती और फ़ौजी एहलकारों को कत्ल करके जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से ही इसराइली एंकर्स परेशान हो गए। बराह रास्त नशरियात के दौरान सायरन क्या बजा, खौफ तारी हो गया और मेहमानों समेत स्टूडियो से ही भाग खड़े हुए। चंद रोज कबल इसराइल ने ईरान के सरकारी टीवी की इमारत पर हमला किया। हमले में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कुछ देर के लिए नशरियात रोकना पड़ी। हमले के दौरान खबरें पढ़ने वाली एंकर सहर इमामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहिरा किया और कुछ ही देर के बाद दोबारा खबरें देना शुरू की। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने हमले का निशाना बनने वाले ईरानी टीवी की इमारत पर रिपोर्ट बनाई, जिसमें तबाह स्टूडियोज और न्यूज़ रूम दिखाया गया। जले हुए पेपर्स, कंप्यूटर्स भी दिखाए गए। हमले के बाद आग लगने से इमारत इंतहाई बोसीदा दिखाई देने लगी। उर्दू के बेमिसाल अदीब और मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की आज 7वीं बरसी। किताब चिराग तले से लेकर शाम शेर यारा तक तंज़ो मिज़ाह के ज़रिए उन्होंने मुआशरे की नई तस्वीर दिखाई। उर्दू अदब हमेशा यूसुफ़ी साहब का मशकूर रहेगा। और प्री मानसून सीज़न का आगाज़। आइंदा 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत के खात्मे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के हैं।